बहुत वक्तों पहले की बात है। किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसका बच्चा बहुत ही शरारती था और हर वक्त शरारतें करता रहता था। अपनी माँ को भी तंग करता था और इधर उधर के जितने जानवर हैं उनको भी तंग करता था। उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, बेटा शरारतें नहीं करते, किसी को दूसरों को तंग नहीं करते। लेकिन वो छोटा बच्चा कुछ सुनता ही नहीं था। बस हर वक्त अपनी मर्जी करता था और हर वक्त उसे शरारतें ही सूझती रहती थीं। और वो हाथी का बच्चा अपनी माँ को हर वक्त परेशान करता रहता था। मेरे बच्चे, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। कहाँ छुप गए हो तुम? माँ, मैं इधर हूँ, ढूंढ लो मुझे। ओहो मेरे शरारती बच्चे, तुम बहुत शरारती हो। चलो मेरे सामने आओ, अब हम घर चलते हैं, शाम होने वाली है। फिर वो दोनों अपने घर चल पड़ते हैं। एक दिन हाथी अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी हाथी को भूख लगी। उसने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम यहीं ठहरो, मुझे प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी के आती हूँ। याद रखो यहीं खड़े रहना, कहीं जाना नहीं। यहाँ बहुत से जानवर हैं जंगली जो बच्चों को खा जाते हैं, और यहाँ शेर भी है। अच्छा, आई बात समझ में जो मैंने कहा? ठीक है माँ, तुम पानी पी के आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। ज्यादा देर मत करना माँ, जल्दी ही आ जाना। हाथी पानी पीने एक झील की तरफ चला गया। वो पानी पी के आया तो उसने देखा कि उसका बच्चा वहाँ पे नहीं था। वो परेशान हो गया और उसे इधर उधर ढूंढना शुरू लग गई। मेरा बच्चा कहाँ चला गया है? अभी मैंने उसे यहीं मैं खड़ा करके गई थी। कहाँ चले गए हो तुम मेरे बच्चे? वो अपने बच्चे को सारे जंगल में ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते उसने एक गधे को वहां देखा और उससे कहा, भैया आपने कहीं मेरा बच्चा तो नहीं देखा? वो बहुत छोटा है। नहीं बहन, मैंने तो कहीं पर भी तुम्हारे बच्चे को नहीं देखा। मैंने तो उसे तुम्हारे साथ ही देखा था। तुम उसे जंगल में ढूंढो। मैं पानी पी के आई तो वहाँ वो नहीं था, और इतने में पता नहीं वो कहाँ चला गया। हाथी अपने बच्चे को सारा दिन ढूंढता रहा, पर उसे अपना बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला। कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे को? वो तो अभी बहुत छोटा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ ढूंढूं उसे। बहुत परेशान हूँ। इस जंगल से थोड़ा ही दूर एक और जंगल था। हाथी अपने बच्चे को ढूंढता हुआ उस जंगल में आन पहुंचा। तभी हाथी की नजर एक घंटी पर जमीन पर पड़ी। ये तो मेरे बच्चे की है। इसका मतलब है मैं सही सीमत में जा रही हूँ। अब हाथी को पक्का यकीन हो गया कि उसका बच्चा इसी जंगल में ही है। उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। वो जंगल के अंदर चली गई। तभी वहां एक लोमड़ी ने उसे देखा। ये हाथी हमारे जंगल में क्या करने आया है? इस हाथी को जल्द से जल्द इसका जंगल से भगाना है मुझे। ये तो हमारा जंगल है, अब रात होने वाली है। चलती हूँ, कल उसको पक्का भगा दूंगी और यहाँ नहीं रहने दूंगी। लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी अपने घर चली गई। उधर हाथी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते काफी थक चुकी थी, इसीलिए एक गार के अंदर जाके सो गई। अगले दिन लोमड़ी हाथी के पास गई और कहने लगी, अरे हाथी, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, ये हमारा जंगल है और मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, किसी सूरत भी नहीं रहने दूंगी। ये जंगल तो सबका है, तुम्हारे अकेले का तो नहीं है। लोमड़ी हाथी को जंगल से जाने के लिए बार बार कहती रही, लेकिन हाथी को लोमड़ी के बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। लोमड़ी ने उसे जंगल से भगाने का एक प्लान बनाया। रुको जरा, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ, लोमड़ी ने कहा। हाथी को भूख लगी थी और वो घास खा रही थी। फिर वहाँ पे लोमड़ी आ गई।
और कहने लगी, सुनो सुनो, कहीं पे जाके छुप जाओ तुम, शेर आ रहा है और तुम्हें खा जाएगा। जल्दी छुप जाओ ना। हाथी अंदर भाग के चला गया। लोमड़ी उसको डराकर बहुत खुश हो रही थी। हाथी बेचारे शेर के डर की वजह से सारी रात सो नहीं पाए और जागते रहे। अगले दिन हाथी को नींद आ रही थी, लेकिन लोमड़ी उसे हर वक्त परेशान करती रहती थी कि शेर आ गया है, छुप जाओ नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। हाथी लोमड़ी की चालाकी अच्छी तरीके से समझ चुका था। फिर वो लोमड़ी से बोली, मुझे बेवकूफ बनाना अब बंद करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। तब हाथी उधर से चला जाता है और अपने बच्चे की तलाश शुरू कर देता है। देखती हूँ तुम कैसे मेरी जंगल से नहीं निकलती। लोमड़ी ने कहा, मैं तो तुम्हें भगा के ही दम लूंगी। कुछ देर के बाद जब लोमड़ी अपने घर की तरफ जा रही थी, जिस नदी को पार करके वो अपने घर जाती थी, उस नदी का पानी बहुत ज्यादा हो चुका था। अब वो उस पानी को देख के रो रही थी कि मैं इसे कैसे पार करूं, बहुत तेज पानी है, ये तो मुझे बहा के ले जाएगा। उस वक्त वहां पे हाथी आई और लोमड़ी को रोता देख के पूछने लगी कि तुम क्यों रो रही हो। तब लोमड़ी ने उसे बताया कि आज नदी में पानी बहुत ज्यादा है, अगर मैंने नदी पार की तो मैं नदी में डूब सकती हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लोमड़ी ने कहा, अगर मैं नहीं गई तो वो भूख से मर जाएंगे। बच्चों की बात सुनकर हाथी को लोमड़ी पे तरस आ गया। उसने लोमड़ी को अपने पेट पे बैठने के लिए कहा। उसने लोमड़ी को अपने पेट पे बिठा के नदी पार करा दी और लोमड़ी को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था और लोमड़ी ने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। कभी कभी अनजाने में हम सब से कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई बात नहीं कर। अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना, लोमड़ी ने कहा। हाथी ने लोमड़ी को अपने बच्चे के बारे में सारी बात बताई। तब सुनकर लोमड़ी ने कहा, हाँ, मैंने एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी के पीछे देखा था, चलो मेरे साथ। लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी और हाथी पहाड़ी की तरफ चल पड़े। पहाड़ी के पीछे पहुंचने के बाद हाथी को अपना बच्चा नजर आ गया। उसका बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास आ गया। हाथी ने लोमड़ी का बच्चे को लेके अपने जंगल में वापस आ गया।